नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं मानव विकास। मानव का किस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ, किस प्रकार से नर बानरों का समूह होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव तक का विकास हुआ। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है और ये टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में है, इतिहास के, और साथ में ये नेट के जेआरएफ के भी सिलेबस में आता है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने विषय के लिए। तो इतिहास और बायोलॉजी में भी मानव विकास पढ़ाया जाता है। तो हम लोग मानव का क्रमिक विकास पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा रामापिथेकस। ये रामापिथेकस नर बानरों का एक समूह था। पहले जो बंदरों का एक समूह होता था वो जंगलों में निवास करता था, लेकिन जंगलों में अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण बंदरों का एक समूह जंगलों से बाहर आता है और वो क्या करता है, पेड़ों को निवास स्थान बनाता है। यानी धरती पे वो रहना नहीं चालू करता, जंगल से बाहर तो आया लेकिन निवास स्थान पेड़ों को बनाया, उसको हमने रामापिथेकस नाम दिया। फिर इसके विकास क्रम में आता है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकेनेस। इसने जंगल से बाहर आकर धरती को अपना निवास स्थान बनाया। जहां रामापिथेकस पेड़ों को अपना निवास स्थान बनाते थे, वहीं पर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ने धरती को अपना निवास स्थान बनाया और यही मानव का आदि पूर्वज कहलाया। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकेनस को ही मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। इसी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की एक उपशाखा थी जिनजेनथ्रोपस, जिसको हम जिनजेनथ्रोपस के नाम से जानते हैं। इसने सर्वप्रथम पाषाण उपकरण बनाए। पाषाण उपकरण मतलब इससे पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ने शिकार नहीं करना सीखा था। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जैसे बंदर आज रहते हैं, लेकिन इसकी जो उपशाखा थी जिनजेनथ्रोपस ने पाषाण उपकरण बनाए शिकार करने के लिए। यानी कि अब ये अपने भोजन के लिए शिकार करना भी सीख गए थे। उसके बाद में आता है इंडोनेशिया से मानव का एक जीवाश्म मिलता है। इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया का एक स्थान है जावा, वहां से मिलने के कारण इसको जावा मानव भी कहा जाता है। इसका जो मूल नाम रखा गया वो पिथेकैंथ्रोपस रखा गया अथवा होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स पहला ऐसा मानव है जो सीधा चलता है। इससे पहले के जो मानव है, चाहे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है, चाहे वो रामापिथेकस है या जिनजेनथ्रोपस है, ये तीनों बंदरों की तरह चलते थे। जिस तरह आज बंदर चलते हैं इस तरीके से चलते थे, लेकिन होमो इरेक्ट्स ने अपने आप को सीधा चलना सिखाया। इसके बाद इसका एक बिल्कुल इससे मिलता जुलता चीन से एक मिलता है। चीन का एक शहर है पिकिंग, वहां से मानव का जीवाश्म मिलता है। उसको पिकिंग मानव कहा जाता है या सिनेंथ्रोपस कहा जाता है। सेम ये जावा मानव और पिकिंग मानव ये सेम मानव है और ये सीधे चलने वाले हैं। इसके बाद हिमयुग का जब समापन होता है, हिमयुग के समय में ही, इसको हिमयुग को प्लाइस्टोसीन युग कहा जाता था। इसमें एक नियंडर घाटी है, जर्मनी का एक स्थान है नियंडर, वहां की एक घाटी, वहां से मानव का एक जीवाश्म मिला। तो ये जो जीवाश्म था, इनके सिर काफी बड़े थे, बड़े बड़े सिर वाले। जिस तरीके से आधुनिक मानव के सिर है, इससे काफी बड़े थे और ये पार्श्विक प्रकार के थे, मतलब जैसे पशुओं का सिर होता है उसी की तरीके से था, लेकिन मानव संप्राणी थे। लेकिन इनके मस्तिष्क की जो क्षमता थी वो आधुनिक मानव के समान थी, ना कि बंदरों के समान। यानी कि नियंडर घाटी से मिले हुए मानव का दिमाग आधुनिक मानव के लगभग समतुल्य था। सर बड़ा था, दिमाग समतुल्य था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अभी तक जो जंगलों के आसपास निवास करते थे, नदियों के आसपास गुफाओं में रहते थे, वो अब क्या हुए, इन्होंने उन हिमाच्छादित क्षेत्रों को लांघना चालू कर दिया और दूर दराज के क्षेत्रों में अपने आप को विस्तारित कर लिया। यानी अब इनको शिकार करना आ गया था, इनके पास अपना दिमाग हो गया था और ये दूर दराज के क्षेत्रों की चुनौतियों को स्वीकार करने में अब सक्षम हो गए थे। एक और खास बात होती है नियंडरथल मानव की। नियंडरथल मानव ने ही सर्वप्रथम अंत्येष्टि संस्कार शुरू किया। शवों को दफनाने की प्रथा नियंडरथल मानव ने ही चालू की। सर्वप्रथम इन्होंने दफनाना चालू किया था, जलाने की ऐसी कोई अवशेष जलाने का नहीं मिलता। इन्होंने अंत्येष्टि में शवों को दफनाने की प्रथा आरंभ की। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हिमयुग समाप्त होता है, हिमयुग का समापन बताया जाता है 40,000 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व। तो 40,000 वर्ष पूर्व हिमयुग के समापन के बाद में होमोसेपियंस नामक आधुनिक मानव का जन्म होता है, जिसको आधुनिक मानव कहा जाता है, होमोसेपियंस। वो जो पहला होमोसेपियंस धरती पर जन्म लिया, उसका नामकरण किया गया क्रोमैग्नॉन। क्रोमैग्नॉन ऐसा पहला मानव संप्राणी था
जो आधुनिक मानव के समकक्ष था और धरती पर जन्मा। इसके बाद में तमाम सारी प्रजातियां मानव की विकसित हुई, चार्ल्स ग्रेमाल्डिया, तमाम प्रजातियां हुई। तो ये मानव का जो क्रमिक विकास था ये रामापिथेकस से आरंभ होकर और होमोसेपियंस की प्रजाति क्रोमैग्नान पर आकर समाप्त हो जाती है और क्रोमैग्नान से ही हम लोगों की तुलना की जाती है। हम लोग जो हैं वो क्रोमैग्नान के ही समकक्ष या क्रोमैग्नान को कह सकते हैं कि हमारे तुल्य वो मानव प्राणी था। तो ये हो गया मानव का विकास। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। मानव का ये विकास हो गया। अब इसके बाद जो भी जहां भी स्थल मिले वो पाषाण उपकरण मिले हैं। पाषाण उपकरणों की व्यवस्था देखकर, पाषाण उपकरणों के आधार पर हम इनके इतिहास को पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।